सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट को। यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि जो क्विज है कि टेस्ट का है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के लिए, आरपीएफ के लिए एंड एएलपी के लिए। तो सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल एसआई हो चाहे एएलपी हो चाहे ग्रुप डी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा करंट अफेयर्स का पैकेज जो कि फ्री रहेगा हमारे टेस्ट सीरीज अगर आप परचेस करते हो। और परचेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 99 रुपए में आपको 20 टेस्ट मिलेगा, तो उसको आप परचेस कर सकते हो। 10 सेक्शनल टेस्ट और बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। ऐसे ही आप ग्रुप डी का भी खरीद सकते हो, 20 टेस्ट 10 सेक्शनल टेस्ट और 10 जो है आपको सेक्शनल और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। दोनों जो है हिंदी लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में भी अवेलेबल नहीं है। डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, रैंक एनालिसिस भी मिलेगा और वैलिडिटी जो है 12 मंथ की आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज कर लीजिए और अपनी एबिलिटी को जांचिए कि हमसे कितना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक चीज और अपडेट है आपके पास कि देखिए भैया, रेलवे अंक गणित यानी कि रेलवे की मैथ्स के सॉल्व पेपर है 2003 से 2014 तक, तो उसको आप खरीद सकते हो। सभी रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ग्रुप डी का भी पेपर आप खरीद सकते हो सोल्यूशन के साथ। फिजिक्स की पीडीएफ खरीद सकते हो, इसमें चैप्टर वाइज फिजिक्स दिया गया है, बहुत ही डिटेल में दिया गया है, जो कि मेनली एएलपी के लिए डिजाइन की गई है क्योंकि उसमें फिजिक्स अच्छी खासी पूछी जाएगी, तो ये भी आप खरीद सकते हो। और एमपी का अगर एग्जाम दे रहे हो तो एमपी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आप खरीद सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं चैप्टर वाइज। चलिए अब हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की करेंसी पूछी जा रही है, वहां की मुद्रा पूछी जा रही है। तो वहां की मुद्रा आखिर क्या है? रियाल है, येन है, नायरा है या फिर यूरो है? तो ऑस्ट्रिया की अगर करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो वहां की करेंसी जो है यूरो के नाम से जानी जाती है। वहां की करेंसी क्या है? यूरो है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी होस्टेड द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018। ठीक है, तो कौन से सिटी ने किया है? तो ये पटना, लखनऊ, पुणे या फिर मुंबई। तो इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ सिटी में ये चीज हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज कंफर्म दैट 4th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन लखनऊ। लखनऊ में हुआ है और द डिसीजन वाज टेकन एट द फर्स्ट प्रायोरिटी मीटिंग फॉर द 4th इंडिया इंटरनेशनल, ठीक है, साइंसेस है ना, साइंस फेस्टिवल जो IISF है। और ये जो चेयर किया गया है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड अर्थ साइंसेज डॉक्टर हर्षवर्धन, इतनी बड़ी उनकी उपाधि है, यहाँ के मिनिस्टर है, इनके द्वारा ये सब चीजें यहाँ पर लखनऊ में की गई है। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे कि हाफलोंग लेक इज लोकेटेड इन, जो हाफलोंग लेक है वो कहाँ पर लोकेटेड है? आसाम में है, सिक्किम में है, पंजाब में है या फिर तमिलनाडु में है? तो हाफलोंग जो है ये है आपका आसाम में। कहाँ पर है? आसाम में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि कच्छ डेजर्ट है ना, कच्छ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है? तो बनी सी बात है, कच्छ का रण सबको पता है कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन है हमारे पास जिनेवा, रोम, न्यूयॉर्क और वियना। तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, उसके बाद जिनेवा में भी है। रोम का एक आता है, आजकल फूड वाला ज्यादा पूछा जा रहा है, तो उसका जो है रोम में आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हार्टफुलनेस वे, यानी कि द हार्टफुलनेस वे एक बुक का नाम है और उसके ऑथर का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। तो वो नाम आखिर क्या है? विवेक है, पवन है, कमलेश पटेल है, मनीष योगी है, आखिर है क्या नाम? तो जो ऑथर है उनका नाम है कमलेश पटेल। अब देखिए, रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बुक लॉन्च किया है और इसके जो ऑथर है बुक के कमलेश पटेल जी हैं और ये दाजी के नाम से भी फेमस है। ये चीजें आपको बस इतना याद रखना है कि दाजी के नाम से फेमस है और रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। हीराकुंड डैम कहाँ पर है भैया? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें लोकेशन पूछी गई है, कभी कभी इसकी हाइट भी पूछी जाती है, रिवर भी पूछा जाता है। तो हीराकुंड डैम जो है देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश है कि हिमाचल प्रदेश है कि उड़ीसा में है, कहाँ पर है?
तो हीराकुंड डैम जो है उड़ीसा में है। तो अब हीराकुंड डैम की बात करें तो ये महानदी पर है। सबसे बड़ा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हीराकुंड डैम कहाँ पर है, मतलब किस नदी पर है। तो सबसे पहले तो महानदी पे है, दूसरा कि 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर फ्रॉम संबलपुर इन स्टेट ऑफ ओडिशा, यानी कि संबलपुर से 15 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है कि भैया महानदी पे है और 15 किलोमीटर का इसका जो है ये कहाँ से, संबलपुर से है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि ईएमएस कॉर्पोरेशन स्टेडियम कहाँ पर है। ईएमएस कॉर्पोरेशन ऑप्शन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है केरला। अब द ईएमएस कॉर्पोरेशन स्टेडियम इज मल्टीपर्पज स्टेडियम इन कोझीकोड इंडिया। कहाँ पर है, कोझीकोड में है, और इस करंटली यूज्ड मोस्टली फॉर फुटबॉल, सॉकर मैचेस, यानी फुटबॉल ज़्यादा यहाँ पर खेले जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, कमेंट करके आपको बताना है कि ईएमएस कॉर्पोरेशन स्टेडियम जो है, तो इसमें ईएमएस का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएस। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करके बताइए कि भैया ईएमएस जो है आखिर है क्या। तो जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे आंसर दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं भी डेली बेसिस पे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊंगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, 21 सितंबर, 28 सितंबर, 26 सितंबर या फिर 27 सितंबर। तो देखिए मैंने वही चीज बताया है कि आप सिर्फ मंथ याद मत कीजिए कि भाई सितंबर में पढ़ा था, सितंबर में होता है। अब आपको डेट याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर भी स्मार्ट हो गए हैं, वो आपको एक ही मंथ के चारों डेट दे देंगे, है ना। जैसे जनवरी का अगर कोई आपने याद किया है कि भैया 9 जनवरी को कुछ होता है, तो वो आपको चारों ऑप्शन दे देंगे, 1 2 3 4 9 ऐसा दे देंगे। तो आप जनवरी आपने याद किया तो जनवरी नहीं लगेगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि किस डेट को ही होता है। तो इस डेट की बात करें तो ये है भैया 27 सितंबर को मनाया जाता है। 1980 से जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है सेलिब्रेटेड वर्ल्ड जो है टूरिज्म डे एज इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन ऑफ सितंबर 27। तो भैया यूएन बनाता है आपका 1980 से मनाता आ रहा है इस दिन को 27 सितंबर के दिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा। तो क्यूबा की कैपिटल क्या है भैया, तो क्यूबा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना। कहाँ की, क्यूबा की कैपिटल है हवाना। तो ये चीजें जो है आपको कैपिटल और करेंसी हर वीडियो में मैं एक एक डाल रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, तो उनको लिखते जाइए, याद करते जाइए। क्यूबा की हवाना, जैसे पिछले में हमने करेंसी पढ़ी थी चिली की करेंसी क्या होती है, तो चिली की करेंसी हमने पढ़ी थी पीसो, ऐसे ही इस बार हमने क्यूबा की हवाना पढ़ी है। और अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो उसमें मैंने ये 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन है ये भी बताया था, तो आपको ये बताना है कि 3rd नंबर वाला ये कैपिटल किस कंट्री का है। अजीब सा नाम था, उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जिनको नहीं पता होगा या जो वीडियो यही वाला पहली बार देख रहे होंगे, तो इसकी जो सीरीज चल रही है उसका लास्ट जो पिछला वीडियो था उसको आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।